हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक ऑन फोमा एजुकेशनल हब। जो लास्ट लेक्चर था उसमें हमने जो एम्पलीफायर का सिंप्लीफाइड मॉडल था वो किया था और एक ट्रांस कंडक्टेंस मॉडल था, अंतराचालकता प्रारूप, वो दो मॉडल किए थे हमने। इन दिस लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट बाइसिंग ऑफ ए एम्पलीफायर और ए ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर या प्रवर्धक का जो बाइसीकरण है उसको डिस्कस करेंगे इस लेक्चर के अंदर। तो बाइसीकरण का क्या मीनिंग होता है पहले तो वो बताऊंगा मैं, देन आफ्टर बाइसिंग के अलग अलग मेथड है उनके बारे में बात करेंगे। तो बाइसीकरण या इसको बोलो बाइसिंग, देखो ट्रांजिस्टर का क्या काम है। काम तो बहुत सारे आते हैं ट्रांजिस्टर, लेकिन ये जो यूनिट है वो एम्पलीफायर का यूनिट है और एम्पलीफायर में हम ट्रांजिस्टर को यूज करते हैं। तो सपोज हम लोग एक ट्रांजिस्टर को स्टडी कर रहे हैं। अब ट्रांजिस्टर को एज एन एम्पलीफायर काम करवाना, एज ए एम्पलीफायर वर्क करेगा ट्रांजिस्टर। तो ट्रांजिस्टर वाले बीजेटी वाले सर्किट में हमने एक चीज़ पढ़ी थी कि जब भी ट्रांजिस्टर को आप एम्पलीफायर की तरह काम करा रहे हो या एम्पलीफायर बनाने में यूज में ले रहे हो, तब आप एक काम किया करो कि उसको एक्टिव रीजियन में, उसको सक्रिय क्षेत्र में काम करवाया करो। क्योंकि जब वो सक्रिय क्षेत्र में काम करेगा, एक्टिव रीजियन में काम करेगा, तभी वो एम्पलीफाई करके देगा इनपुट को और तभी वो एम्पलीफायर की तरह काम करेगा। तो ये अपनी एक रिक्वायरमेंट थी, है ना। तो अभी यहां पर हम लोग यही पढ़ रहे, बाइसिंग का मतलब है कि तार किस तरीके से जोड़ने हैं उसके। सिंपल सी बात अगर बोलूं तो बाइसीकरण या बाइसिंग का मतलब यह है कि उसके वायर बैटरी के साथ में कैसे जुड़े, अग्र बाइस में जुड़े, पश्च बाइस में जुड़े, कहां पर फॉरवर्ड बाइस, कहां पर रिवर्स बाइस, ये कहां पर होगा, इस तरीके से वायर्स को कनेक्ट करने को ही हम बोलते हैं बाइसिंग, बाइसीकरण। आई बात समझ? क्लियर है? तो हम लोग क्या करते हैं, एक्टिव रीजन में काम करें, सक्रिय क्षेत्र में काम करें, तो उसके लिए एक तो जो जे बीई संधि है ना, जे बीई जंक्शन, इसको तो फॉरवर्ड बाइस में रखते हैं और एक जे सीई जंक्शन जो है उसको हम लोग कैसे रखते हैं, रिवर्स बाइस में। ये दो चीजें करके रखते हैं और इस तरीके से सर्किट क्या होगा, सक्रिय क्षेत्र में काम करेगा, एक्टिव रीजन में काम करेगा ट्रांजिस्टर और वो फिर एम्पलीफायर की तरह काम करेगा। ठीक है, इसको बाइसिंग बोलते हैं। चमका कुछ? सिंपल सी बात है। बाइसिंग का मतलब है कि तार, बैटरी, वायर, रेसिस्टेंस कैसे जोड़ने हैं, कैसे लगाने हैं, दैट इज नोन एज बाइसिंग और बाइसीकरण। क्लियर? चलो मैं इसके बारे में कुछ लिखवा देता हूं। लिखो, ट्रांजिस्टर को प्रवर्धक के रूप में प्रयुक्त करने के लिए, ट्रांजिस्टर को प्रवर्धक के रूप में प्रयुक्त करने के लिए, ट्रांजिस्टर को प्रवर्धक के रूप में प्रयुक्त करने के लिए जे बीई संधि को अग्र बाइस में, जे बीई संधि को अग्र बाइस में तथा जे सीई संधि को पश्च बाइस में, जे सीई संधि को पश्च बाइस में जोड़ते हैं, जे सीई संधि को पश्च बाइस में जोड़ते हैं। ठीक है, परिपथ की इस प्रकार की व्यवस्था को, परिपथ की इस प्रकार की व्यवस्था को बाइसीकरण कहते हैं। परिपथ की इस प्रकार की व्यवस्था को बाइसीकरण कहते हैं। ठीक है, क्लियर? इंग्लिश में लिख लो इसको। टू operate a transistor as a amplifier, to operate a transistor as an amplifier, the JBE junction is applied in forward bias
and JCE junction is applied in reverse bias, and JCE junction is applied in reverse bias. This type of arrangement of circuit is called biasing. ठीक है, चलो इतनी बात समझ में आई कि एक को इधर वाले को मतलब JBE जंक्शन को अपने को फॉरवर्ड में रखना है, CE जंक्शन को रिवर्स बाइस में रखना है। बट इसके अलावा और भी अलग अलग तरीके से बना सकते हैं। मतलब ये दो बैटरी का तो पता चल गया कि बैटरी को इधर को इसको ऐसे रखना है, इसको ऐसे, एक को फॉरवर्ड में एक को रिवर्स में रखना है। कौन सी को फॉरवर्ड में रखना है, कौन सी को रिवर्स में रख लिया, वो भी पता कर लिया। अब इसमें भी क्या होता है, जैसे मुझे एम्पलीफाई करवाना है, कितना ज़्यादा करवाना है, कितना ज़्यादा कंट्रोल करना है मुझे सिग्नल के ऊपर, तो उस सिग्नल के ऊपर कंट्रोल कितना चाहिए, तो उसके हिसाब से रेसिस्टेंस प्रतिरोध लगाते हैं। कहीं पर लगाना है कि नहीं लगाना, कहीं पे ज़्यादा प्रतिरोध लगा दिया, कहीं पे ज़्यादा और 2-3 प्रतिरोध और एक्स्ट्रा लगा दिए। तो उसके हिसाब से भी ये जो बाइसिंग होती है अलग अलग टाइप से होती है। तो 2 टाइप की बाइसिंग आपके सिलेबस में है, तो वो 2 टाइप की बाइसिंग के मैं बारे में बात करता हूँ। देखो, पहला है फिक्स्ड बाइस, फिक्स्ड बाइसिंग, नियत बाइसीकरण, नियत। देखो इसका सर्किट देख लेते हैं, उसके बाद में इसकी मैं लैंग्वेज लिखूंगा। तो सर्किट को देख के हम लोग लैंग्वेज लिखेंगे तो इजीली आप लैंग्वेज लिख पाओगे। तो आपको एक्चुअल में रखना क्या है याद, इसमें सर्किट ध्यान रखना है। सर्किट से हम लोग लैंग्वेज थ्योरी बना सकते हैं खुद, कि उसके से रिलेटेड क्या थ्योरी लिखे हम लोग। तो आपको सर्किट ध्यान होना चाहिए, ठीक है। देखो ये है, ये बेस है, ये कॉमन, क्योंकि ट्रांजिस्टर से एम्पलीफायर बना रहा हूँ। एम्पलीफायर में सबसे अच्छा कौन सा कॉन्फ़िगरेशन होता है, कॉमन एमीटर का, उबेनिस उत्सर्जक का। तो मैं उबेनिस उत्सर्जक की बात करूंगा। देखो इसमें ऐसा होता है, ये तो ग्राउंडेड होता है, एक सेकेंड, ये सर्किट होता है किसका, नियत बाइसीकरण का, फिक्स्ड बाइसिंग का। ये सर्किट है। इस सर्किट को कैसे सोल्व करना है, क्या करना है, पहले मैं इसके बारे में थोड़ी चीजें बता देता हूं आपको। ये क्या है, कॉमन बेस है ना, सॉरी कॉमन, एक सेकेंड मैंने गलत बना दिया, ये कॉमन एमीटर है, ये ई है, ये सी है, ये बी है, कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन है। ये 2 क्या है अपने पास में, 2 कैपेसिटर है। ये कैपेसिटर से क्या करते हैं, देखो एम्पलीफायर है अपने पास में, प्रवर्धक है। तो प्रवर्धक में क्या करते हैं, बहुत सारे ट्रांजिस्टर लगाते हैं। तो जैसे ये एक ट्रांजिस्टर है, इसके आगे भी एक ट्रांजिस्टर होगा, इसके आगे भी ट्रांजिस्टर, इसके पीछे भी ट्रांजिस्टर। तो जब भी 2 ट्रांजिस्टर लगाते हैं, उनके बीच में हम लोग कैपेसिटर लगा देते हैं। वो कैपेसिटर क्या काम करता है, देखो हम लोग क्या कर रहे हैं, जैसे डीजे वाला आया, गाना चलाएगा, तो क्या होगा उससे, हम लोग चाहते हैं कि वो क्या करे, जैसे कोई भी सिग्नल दे, जैसे हमने अलका याग्निक का एक गाना चला दिया, अब वो आगे जाके इंक्रीज होके, एम्पलीफाई होके, बढ़ के मिलना चाहिए। तो वो जो सिग्नल है हमारा, वो गाना है तो एक्चुअल में वो फ्रीक्वेंसी होती है, मतलब एसी सिग्नल है वो।
अब एसी सिग्नल है तो वो ट्रांजिस्टर से होते हुए आगे 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 जाएगा, एक ट्रांजिस्टर से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में, तीसरे से चौथे में, ऐसे चलता जाएगा, लास्ट में जाके वो एम्पलीफाई होकर मिल जाएगा, बढ़ के मिल जाएगा अगर इसमें चाहता हूँ तो इससे इसमें जाएगा, इससे इसमें। तो ये क्या होगा, एक ट्रांजिस्टर से दूसरे ट्रांजिस्टर में जाएगा, तो मान लो वो जो एसी सिग्नल है वो आपका इधर से इसमें जाएगा, दूसरे आगे जो ट्रांजिस्टर लगा हुआ उसमें। तो हम लोग ये चाहते हैं कि चलो आपका जो सिग्नल है वो एसी वाला सिग्नल वो तो आगे चले जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये जो बैटरी का इसकी बैटरी जो लगी हुई है ना, जैसे वीसीसी लगी हुई है और भी बैटरी लगी हुई है, उसका इफेक्ट आगे नहीं जाना चाहिए। बैटरी लगी हुई है इसका मतलब है कि डीसी वाले पार्ट का, तो डीसी का इफेक्ट आगे नहीं जाए। तो डीसी को कौन रोकता है, कैपेसिटर रोक देता है डीसी को। तो कैपेसिटर इसलिए लगाया कि ये डीसी का इफेक्ट आगे नहीं जाए, लेकिन वो सिग्नल है उसको तो पास होने दे। तो कैपेसिटर एसी को तो पास होने देगा, लेकिन डीसी को नहीं पास होने देगा। तो डीसी आगे नहीं जाना चाहिए क्योंकि वो आगे वाले ट्रांजिस्टर को डिस्टर्ब कर सकता है। तो हम तो ये चाहते हैं कि जो अपना सिग्नल है, मतलब जो गाना है, वो आगे पहुंच जाए, और वो पहुंच जाएगा अच्छे से। तो ये कैपेसिटर लगाए इसलिए गए हैं कि वो आगे उसको मतलब डीसी वाला पार्ट आगे नहीं जाए, ना ही पीछे जाए, या पीछे वाले का आगे नहीं आए। तो ये कैपेसिटर इसलिए लगाए गए हैं, लेकिन अभी इनको हम लोग काम में नहीं लेंगे, ये मैं बता रहा हूं कि क्यों लगाए गए हैं। ठीक है, अपने पास में दो रेसिस्टेंस है, ये तो लोड रेसिस्टेंस है, यहां पे आउटपुट लेना है। ठीक है, ये आरबी है, इस आरबी की हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं सिग्नल को कि कितना बढ़ा के ले जाना है, कितना कम करना है, बढ़ाना कम करना है। किसकी हेल्प से करते हैं, आरबी की हेल्प से। तो आरबी से कंट्रोल बढ़ता है। तो हमने दो तो रेसिस्टेंस लगाए, आरबी और आरएल, और एक बैटरी लगा दिया वीसीसी, येलो ऐसा पॉजिटिव वाला साइड लगाया है हमने ये। अब इसको सोल्व करेंगे, अभी मैं बताऊंगा कैसे सोल्व करते हैं, लेकिन पहले इसके बारे में थोड़ा सा इंफॉर्मेशन लिख लेते हैं। ठीक है, ये एनपीएन बना लो, पीएनपी बना लो, कुछ भी बना लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो आप चाहो तो इसको एनपीएन बना लो, एनपीएन बाहर की तरफ जाएगा, इसमें अंदर की तरफ आएगा, और इसमें भी अंदर की तरफ आएगा। ठीक है, अब देखो लिख लो, पहले इसमें लिख लो, नियत बायसीकरण के परिपथ में, नियत बायसीकरण के परिपथ में, नियत बायसीकरण के परिपथ में दो प्रतिरोध आरबी व आरएल, दो प्रतिरोध आरबी व आरएल तथा एक वोल्टा स्रोत वीसीसी, तथा एक वोल्टा स्रोत वीसीसी लगाया जाता है। ठीक है, अब वो तो हो गया, अब ये सर्किट बनाना है। अब इस सर्किट को सोल्व कैसे करना समझ लो, इसको ध्यान से देख लेना कैसे इसका सोल्व कैसे करते हैं इसको। तो सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पे डीसी की बात करें, जो मैंने बोला ना कि एक्चुअल में तो ये क्या काम करता है, वो गाने को कम ज्यादा एम्पलीफाई, डिक्रीज, कम, इनहेंस, जो भी करना है वो उसको कंट्रोल करेगा। लेकिन अभी हमारे पास में गाना वाना हम दिखा नहीं रहे, इसमें मतलब गाने वाला सिग्नल दिखाई नहीं रहे। अभी तो मैं इस बैटरी के हिसाब से इन चीज़ों के बारे में डिस्कस करूंगा। मतलब एसी का है ही नहीं हमारे पास जुगाड़, अभी हम लोग केवल डीसी के बारे में बात करेंगे। एसी का आपके सिलेबस में भी नहीं है, सही बताऊँ तो आपके सिलेबस में वो है नहीं, तो हम लोग केवल डीसी की बात करेंगे। अभी गानों को एम्पलीफाई नहीं करेंगे, तो इनको हटा देता हूँ मैं। ये कैपेसिटर कोई काम नहीं आएगा डीसी में, तो डीसी को तो अलाउ करेगा नहीं। इसको भी हटा दो, इसको भी हटा दो, तो ये जो बना ये ऐसा बनेगा, डिंग 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 डूम, ऐसा। ये आरएल है, दिस इज आरबी, राइट। ये प्लस वीसीसी बैटरी, और ये ग्राउंड हो गया। ठीक है, दिस पॉइंट इज बी पॉइंट, दिस इज एमीटर, दिस इज कलेक्टर, ये करंट एनपीएन, राइट। ठीक है, ओके। अब ये तो इतनी बात समझ में आएगी, कैपेसिटर कोई काम के नहीं है। जब डीसी काम में ले रहे, कैपेसिटर कोई काम में नहीं आ रहा है, क्योंकि डीसी को तो जाने तो देगा नहीं, ये रोक देगा। तो इस वायर के आगे करंट जाएगा नहीं, वायर के आगे करंट नहीं जाएगा, तो इस वायर का क्या मतलब, हटाओ ना इसका। सेम ये इसी का है, इसको भी हटा दो। पर ये लगाए क्यों गए, ये बात समझ में आ गई होगी। ये इस बैटरी का इफेक्ट आगे वाले ट्रांजिस्टर पे नहीं जाने देगा,
डीसी का, तो उसको रोकने के लिए ही ये लगाए गए हैं और ये बेहद ज़रूरी चीज़ है। ठीक है, ये बात समझ में है। अब आगे देखो, इस सर्किट को आगे और हम लोग इसका तुल्य परिपथ बनाते हैं इसको सोल्व करने के लिए। वो कैसे बनेगा देखो, ये जिसने नहीं छापा है छाप लेना, मैं इसके आगे बना रहा हूँ। ये तरीका देख लेना, ये काफ़ी काम का है। इसमें क्या करते हैं ये क्या है, ये दोनों वायर एक तरीके से, ये बैटरी इसके लिए भी काम कर रही है, ये दोनों पैरेलल, यहाँ से पैरेलल में दो वायर चले गए ना, तो ये बैटरी इस वायर के लिए भी काम कर रही है, ये बैटरी इस वायर के लिए भी काम कर रही है। तो इस बैटरी को दोनों वायर के साथ में अलग अलग कर देते हैं। ये इसका एनालिसिस करने का तरीका होता है, देख लो। ये रेसिस्टेंस था, तो ये बैटरी इसके साथ में निकल जाएगी इधर, एक सेकेंड, ये मैं प्लस VCC का बैटरी लेके इधर आ गया। इधर क्या करूंगा, इधर भी RRB ये VCC को बैटरी को लेके आ जाएगा, ये इधर ये RRB और VCC बैटरी लेके इधर आ गया ये भी, तो ये RRB और ये VCC बैटरी लेके इधर आ गया। ठीक है, इधर वाला वायर जैसा था वैसा चल रहा है। दिस इज E, दिस इज B, दिस इज C। ठीक है, अब आप ये सोच रहे हैं कि अगर ये दो बैटरी कहाँ से आई, बैटरी तो एक ही थी, इसीलिए बता रहा हूँ कि ये एनालिसिस करने का तरीका है। इस वे में इसको हम लोग सोल्व कर सकते हैं। तो सोल्व करने के लिए ये थ्योरी बनाई गई है। तो देखो अभी समझ में आ गया ना, जहां से दो जुड़े हुए ना, तो दोनों के साथ में बैटरी लगा के सेम बैटरी, और इन दोनों को अलग अलग कर दो, तो ये ऐसे हो गया। प्लस जुड़ा हुआ है, तो ये इसको ध्यान से देख लेना, प्लस कनेक्टेड है ना, मतलब ये प्लस, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, प्लस बैटरी कनेक्टेड है, तो ये प्लस है, ये माइनस है, प्लस VCC, ये लो, इसको ग्राउंड कर दो। ग्राउंड करने का मतलब ये भी ग्राउंड है, तो दोनों सेम वोल्टेज पे आ गए। ये लो, ये VCC आ गया, इधर भी सेम चीज़ है। इसको एक बार क्या करो आप, इसको भी प्लस VCC प्लस माइनस, ये लो, ये क्या है VCC एंड P, क्लियर। दूसरी चीज ये देखो, पॉजिटिव से पॉजिटिव, ये BE जंक्शन है, BE जंक्शन फॉरवर्ड में हो गया पॉजिटिव से पॉजिटिव। ये CE जंक्शन है नेगेटिव से पॉजिटिव, ये रिवर्स बाइस में हो गया। तो बाइसिंग की जो कंडीशन थी वो भी फुलफिल होगी, और हमने रेसिस्टेंस पे लगा के देख लिया। क्लियर है, एक बात चमकी। तो मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, इसको ध्यान से देख लो। सबसे पहले तो ये अपना नियत बाइसिंग का, फिक्स्ड बाइसिंग का सर्किट है। इसको सिंप्लीफाई किया, सबसे पहले तो कैपेसिटर हटा दिया। अब इसको सोल्व करने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, इस बैटरी के साथ में इधर ले आया, इस बैटरी के साथ में उधर ले गया, और इन दोनों को ऐसा बना दिया मैंने। ठीक है, यहाँ पर जंक्शन पे जो वोल्टेज खर्च होगा, जो भी वोल्टेज ड्रॉप होगा वो होगा VBE, ये जो भी वोल्टेज ड्रॉप होगा। यहाँ पे जो भी ड्रॉप होगा वो VCE, ये लोड रेसिस्टेंस है। कभी कभी इसको RC भी बोल देते, C के साथ में कनेक्टेड है ना, RC भी बोल देते, लेकिन अभी मैं लोड बोल रहा हूँ क्योंकि इसके ऊपर मैं आउटपुट लेना चाहता हूँ। ये है, अब देखो, एक तो ये है लूप, एक लूप तो ये है, और एक लूप ये है। तो लूप 1 और लूप 2, इन दोनों में मैं KVL लगा देता हूँ। दो इक्वेशन मिलेंगे, उनकी हेल्प से मैं काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन बता सकता हूँ। ठीक है, अब देखो KVL इन लूप 1, तो लूप 1 में KVL लगाओ। इसमें KVL लगाएंगे तो क्या आएगा, देखो यहाँ से मैं स्टार्ट करूँ, KVL लगाओ इसमें। पहले आप इधर से करंट गया, कौन सा करंट जाएगा, IB करंट जाएगा, IB करंट इधर गया, पॉजिटिव से एंटर किया, माइनस से बाहर चला गया। ठीक है, इसको थोड़ा सा आगे बना लेना। फिर इधर वोल्टेज ड्रॉप हुआ, तो इधर से एंटर किया पॉजिटिव, इधर से बाहर आया, इधर माइनस। इस जंक्शन पे खर्च हो गया, इस जंक्शन पे जो भी वोल्टेज ड्रॉप हुआ ये VBE के इक्वल है। इधर से एंटर कर रहा था पॉजिटिव, इधर से बाहर निकला था, माइनस आ गया। इसमें KVL लगाओ, KVL इन लूप 1। तो KVL लगा रहे हैं तो क्या आएगा, यहाँ से कनेक्ट, इसको यहाँ से ऐड करना चालू करता हूँ। तो यहाँ से पॉजिटिव है, पॉजिटिव IB इंटू RB, IB
इंटू आर बी, फिर आगे गया तो पॉजिटिव, ये वोल्टेज ड्रॉप हो गया यहाँ पे कितना, वी बी ई के बराबर, फिर यहाँ से आया माइनस वी सी सी, माइनस वी सी सी, तो यहाँ से देखो आई बी आर बी इज इक्वल टू वी सी सी माइनस वी बी ई, आई बी आ गया वी सी सी माइनस वी बी ई अपॉन आर बी। ये करंट मिला मुझे, ये इनपुट करंट आ गया, ये निवेशी धारा थी वो आ गया अपने पास में। तो एक तो ये कैलकुलेट कर लिया मैंने। दूसरा सेकंड लूप में बात करते हैं, इन लूप 2 KVL लगाओ लूप 2 में, KVL इन लूप 2। तो देखो लूप 2 में KVL लगाएंगे तो क्या आएगा, लूप 2 में KVL लगाओ तो यहाँ से इधर से ऐसे है ना, ऐसे लगा, इधर से लगा लो, इधर से लगा लो, किधर से लगा लो, KVL लगाना आना चाहिए आपको। इधर से करंट गया कौन सा, IC करंट जाए, IC, इधर से एंटर गया प्लस, इधर माइनस, इधर से एंटर गया प्लस, इधर से ये माइनस, राइट। तो KVL लगाओ, यहाँ से स्टार्ट हो जाओ, IC इंटू RL, IC इंटू RL, और पॉजिटिव है IC इंटू RL, देन आफ्टर उसके बाद में इधर आया, इधर यहाँ पे इस जंक्शन पे VCE जंक्शन पे VCE वोल्टेज प्लस से एंटर कर रहा हूँ ना, तो प्लस से VCE पॉजिटिव, प्लस पॉजिटिव VCE आ गया, फिर इधर से इधर माइनस VCC, तो ये आ गया प्लस VCE माइनस VCC इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से देखो ICRL इज इक्वल टू VCC माइनस VCE, और ये IC इज इक्वल टू VCC माइनस VCE अपॉन RL। ये है। अब यहाँ पे एक चीज़ समझना, VCC जो बैटरी लगाई है वो तो फिक्स है, कितनी भी बैटरी आपने लगा रखी है वो फिक्स है। VCE ये जंक्शन का वोल्टेज है, ये भी ट्रांजिस्टर जिस दिन बना था उस दिन ही फिक्स हो गया था कि VCE कितना होगा उसका, ये दो चीज़ें फिक्स है। अब ये लोड रेसिस्टेंस है, आपने लोड लगा दिया कि चलो मुझे इस पे आउटपुट चाहिए, आपने पहले से बता दिया कि इस मशीन पे मुझे आउटपुट चाहिए, लोड रेसिस्टेंस वो चेंज नहीं कर रहा उसका। अगर लोड रेसिस्टेंस चेंज नहीं कर रहा तो IC कैसा हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। IC कांस्टेंट मतलब नियत हो गया। अरे आपने एक बार सर्किट में चीज़ें लगा दी, ट्रांजिस्टर फिक्स है तो ट्रांजिस्टर फिक्स है तो VCE और VCC फिक्स है, और लोड रेसिस्टेंस भी फिक्स कर दिया कि मुझे यहाँ पे आउटपुट लेना, तो ये सारी चीज़ें फिक्स हो गई, तो IC क्या हो गया, फिक्स्ड हो गया। IC फिक्स हो गया मतलब IC अगर फिक्स हो गया तो फिर क्या, IC ही अगर फिक्स है तो आप क्या कर सकते हो, वो नियत हो जाएगा, और नियत हो गया, फिक्स्ड हो गया, इसीलिए तो इसको नियत वोल्टेज बोलते हैं, नियत बाइसिंग बोलते हैं, फिक्स्ड बाइसिंग। मतलब ये फिक्स है, इसका वैल्यू जो मिल रहा है वो मिलेगा। अभी कंट्रोल इतना ज़्यादा है नहीं, अगर मैं 2-3 रेसिस्टेंस और लगा देता तो उनकी वैल्यू बारी बारी चेंज करके मैं गाने को ऊपर नीचे करना आसान होता, उसको कंट्रोल करना, उसको एम्पलीफाई करना, डिक्रीज करना, एम्पलीट्यूड को इंक्रीज करना, डिक्रीज करना, ये सारी चीज़ें जो कंट्रोल है वो कब बढ़ेगा, जब मेरे पास में स्विच ज़्यादा हो। स्विच ज़्यादा होने का मतलब मेरे पास में रेसिस्टेंस ज़्यादा हो, तो उन रेसिस्टेंस के वैल्यू में चेंज करता रहूँगा तो इक्वेशन में भी इफेक्ट आता रहेगा। तो इसलिए अभी इसमें क्या रेसिस्टेंस कम लगे हुए थे, इसलिए मेरे पास में जो बाइसिंग है वो कैसा नियत बाइसिंग मिल गया अपने को। ठीक है, ये IC का वैल्यू मिल गया, ये चीज़ें होगी। अभी टाइम कितना है उसके बाद में मैं बताता हूँ, एक नेक्स्ट बाइसिंग के बारे में बात करेंगे। 6 मिनट बचे हैं तो ये इसके बारे में बात हो गई है। इसमें देखो मैं फिर से एक थोड़ी चीज़ बता देता हूँ, टाइम बचा है तो। क्या किया, सबसे पहले तो कैपेसिटर हटा दिए, फिर ये बना, इसके साथ में बैटरी को इसके साथ में भी ले गया, एक बार बैटरी को इसके साथ में भी ले गया, दोनों के साथ में बैटरी ले गया, ये सर्किट बन गया। ये आपको अप्लाई करना होता है। इस पर एक न्यूमेरिकल मैंने करवाया भी था, इस टाइप का न्यूमेरिकल। इक्वेशन बनानी आनी चाहिए, न्यूमेरिकल तो ऑटोमेटिकली हो जाता है, तो इक्वेशन बनाना आना चाहिए। अब जो नेक्स्ट वाला जो बाइसिंग है उसको बोलते हैं, अभी बताऊंगा, स्वाभिनति बाइसिंग बोलते हैं, सेल्फ या एमीटर फॉलो जो भी है उसके बारे में बात करेंगे। बट वो जो होगा उसके अंदर क्या करेंगे हम लोग, रेसिस्टेंस के नंबर बढ़ा देंगे, ज़्यादा प्रतिरोध लगा देंगे। प्रतिरोध ज़्यादा लगाया मतलब कंट्रोल बढ़ गया, स्विच ज़्यादा हो जाएंगे। ठीक है, वो जो बहुत सारे स्विच लगे होते हैं ना, उसका क्या मीनिंग होता है, स्विच का मीनिंग है कि वो किसी ना किसी चीज़ को कंट्रोल कर रहा है।
तो वो अंदर जाके सर्किट में या तो रेसिस्टेंस का वैल्यू बदल रहा है या कुछ ना कुछ बदल रहा है, तो उसकी वजह से जो आउटपुट आ रहा है उस पर इफेक्ट आता है, आपका आउटपुट कम ज़्यादा। तो एक्चुअल में तो हम लोग क्या, जैसे रेसिस्टेंस की वैल्यू चेंज कर रहे हैं, प्रतिरोध का मान बदल रहा है, तो उसकी वजह से ये चीज़ें चेंज होती है। ठीक है, ये छाप लो यहाँ तक। देखिए अगर इसके अंदर हम लोग कुछ और भी लिख सकते हैं क्या, देखो इसमें एक दो इन्फॉर्मेशन और लिख सकते हैं, वो ये है कि इसको देखो एक डिफरेंट फॉर्मेट में भी यूज कर सकते हैं। इसको ऐसे भी लिखा गया, जैसे ये यहाँ से अगर मैं बात करूँ VCE का वैल्यू अगर बात करूँ, तो VCE का वैल्यू आएगा VCC प्लस ICRL, ऐसा आएगा। और IC का वैल्यू अगर मैं सिंप्लीफाइड वाला जो सर्किट पढ़ा था ना, उस सिंप्लीफाइड वाले सर्किट में IC का वैल्यू ऐसा होता था, IC का वैल्यू क्या होता था, IC का GM की टर्म्स में नहीं, मैं IC का वैल्यू कुछ और चेक करना चाहता हूँ। IC का वैल्यू यहाँ से देखो IBHF ही होता था ना, IBHF ही हो सकता है, तो ये टर्म्स में भी लिख सकते हैं इसको। IC का वैल्यू IC का वैल्यू, अरे एक सेकेंड, ये ऐसे कैसे हो सकता है, ये VCE इधर आया तो VCC माइनस ICRL होगा ना, हाँ ये माइनस ICRL। और सिंस IC का वैल्यू क्या बताया मैंने, IB और HF ही बताया, HF ही हम, तो HF ही, तो VCE इज इक्वल्स टू VCC माइनस ये IBHFE RL, इस तरीके से भी लिख सकते हैं। और IB तो अपने को पता है ना, IB ये इधर ऊपर था वो, तो IB का वैल्यू पुट कर सकते हैं अगर चाहे तो, बट इतना ही रखेंगे इसको। ठीक है, दूसरी चीज़ मैंने अभी जो बताया था कि जैसे RB का वैल्यू फिक्स है, तो आपके पास में ये सारी चीज़ें होगी, तो IB का वैल्यू भी क्या हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा। IB का वैल्यू क्या है, फिक्स्ड है, नियत मान है, तो नियत मान होगा, तो इसलिए इसको नियत वो बोलते हैं, नियत बाइसिंग। तो इसके लिए लिख लो, आप कुछ लिख लो इसके अंदर, लास्ट में जाके लिखो कुछ। नियत RB के मान के लिए, नियत RB के मान के लिए, नियत RB के मान के लिए, नियत RB के मान के लिए आधार धारा IB का मान, आधार धारा IB का मान नियत रहता है। नियत RB के मान के लिए आधार धारा IB का मान नियत रहता है, इसलिए इसे नियत बाइसीकरण कहते हैं, इसलिए इसे नियत बाइसीकरण कहते हैं। इंग्लिश में लिख लो, फॉर द कांस्टेंट वैल्यू ऑफ RB, फॉर द कांस्टेंट वैल्यू ऑफ RB, फॉर द कांस्टेंट वैल्यू ऑफ RB, द बेस करंट IB is fixed, the base current IB is fixed, that's why it is known as fixed biasing, that's why it is known as fixed biasing। ठीक है, ये हो गया। अब नेक्स्ट के बारे में बात करते हैं, इसके बाद में हम लोग नेक्स्ट के बारे में बात करेंगे। क्लियर, ये खत्म हो गया।